इस बात का जवाब है पहले। किसानों की आय दोगुनी की बात, अभी किसानों को 6,000 रुपए सहायता मिल रही है। वो 6,000 रुपए 3 चरणों में दिया जाता है, 4-4 महीने के अंतराल पर। विपक्षियों के भाषण होते होंगे कि ये अल्प मात्रा में सहयोग मिलता है, लेकिन ये भी नहीं मिलता था। अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम संपन्न करने के प्रधानमंत्री काल से उससे पहले का आप समय देखिए तो किसानों को क्रेडिट कार्ड या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कार्ड लोन लेने के लिए 500 रुपये लोन लेने के लिए 15-20 बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे। उसमें सरलीकरण हुआ और किसानों को क्रेडिट दिलाया गया। किसानों की जमीन को भी उस पर उद्योगपतियों जैसे लोन मिलने आसानी हो। तो ये सब फीलिंग्स है जनता के हित की। अभी स्वच्छता कार्यक्रम, किसान सम्मान निधि, बिजली के क्षेत्र में अच्छे बेहतर काम हुए। रोड तो किसी भी राज्य में चले गए, ये बेहतर रोड है। और भी अन्य जैसे मंत्री है, आपके बीच के मंत्री होते हैं। पंचायती राज में ये है कि हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्ना रामचंद्र मुर्मू जी थे, तो वो कहते थे कि देश की सबसे बड़ी समस्या अगर रखी जाए और 100 गांव के अनपढ़ लोग उपस्थित हों और 100 से उस समस्या का हल पूछा जाए तो किसी एक से पूरे समस्या का हल नहीं आएगा। लेकिन अगर 100 लोगों के विचारों को, आए हुए विचार को कंपाइल हम करेंगे तो उस बड़ी समस्या का हल उन 100 से अनपढ़ों से निकल सकता है। यही पंचायती राज। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जो है अनित कुमार कौशिक जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जुड़ चुके हैं। सर, आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में हम किस तरह से जन जन तक इन प्रोग्रामों को पहुँचाएँ। जी। चुनाव से पहले कितना हम पहुंचा सकते हैं, चुनाव के बाद हम कितना पहुंचाएंगे। एक सर्वे कर रहे हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम पूरे भारत में कर रही है। तो उससे हम ये जज करें कि हमारे कितने लोग कितने आदमी के पास जा रहे हैं। तो अब वो चीज़ें गुप्त होती है, उन्हें सबको बताई नहीं जाती। ठीक है, तो हम आप कभी ऐसा मौका मिलेगा जब किसी प्रोग्राम में उसमें बताएंगे हमने इतनी डाटा किया है। और हमारे कहाँगे वो ये इन्होंने 50 लाख से ज़्यादा हेल्थ जो इंश्योरेंस हेल्थ की जो समस्याएं होती हैं इन्होंने कराया है। स्वास्थ्य में दिया है, स्वास्थ्य का 50 लाख से ऊपर दिया है। एक ज्योति प्रसाद जी हैं जिन्होंने श्रम कार्ड करीब 10 लाख से ऊपर करवाए हैं कर्नाटक तमिलनाडु से। तो हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और हम चाहते हैं कि हर आदमी के पास जाके जिनको कुछ नहीं मिल रहा उनको कैसे मिले, कैसे दिलाया जाए, वो करना। ये जानना कि स्कीम जो है कैसे मिल रही है, क्योंकि अभी आधे से अधिक अफसर भी इन चीज़ों को नहीं जानते क्या क्या स्कीम चल रही है। तो आम जनता कैसे जानेगी? तो जनता को हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप इनको समझिए। क्या आपके कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर जाकर के ये जो स्कीम है उसकी जानकारी पब्लिक को देती है? हाँ जी, हर गाँव में जाते हैं। आज जितने लोग यहाँ पे हैं उनके लिए क्या मैसेज दिए आप? बस मैसेज ये है, वो अपनी जगह क्षेत्र में जाएंगे और जो आज 10 हुए हैं वो 100 करके लाएं हमारे पास। अच्छा सर, 2024 में चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार भी बीजेपी? अब की बार 450 सीट है जी हमारी। अच्छा, 400 पार, बिल्कुल 400 पार हैं। तो 400 पार कैसे पार होंगी वो? कैसे? आप लोग की वजह से। अच्छा, हमारे पत्रकार महोदय और हमारी जनता मोदी जी, योगी जी से इतनी खुश है, वो भूखा 100 नहीं 1000 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल लेने के लिए तैयार है। लेकिन कहा जाता है वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कोई गलत कह रहे हैं। धर्म की राजनीति क्या? धर्म होगा तो इंसान होगा, धर्म नहीं होगा तो इंसान होगा ही नहीं। फिर सब जानवर हैं। धर्म के बिना तो सब जानवर हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। शिक्षा एक ही दी जाती है, बस प्यार से रहना है, समझे जी? लेकिन लोग तो कहते हैं क्या रोजगार नहीं है। आप जहाँ विपक्ष को भी देख लीजिए, लोग कहते हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। आपको एक बात और बताएं, रोजगार की बात है। मैंने पहले ही बताया था, जो अब से 15 साल पहले 250-300 रुपये
दहाड़ी मिलती थी किसान के खेत में, आज वो 900 रुपये ले रहा है। एक दिन की दहाड़ी मतलब 6 घंटे में 900 रुपये ले रहा है। तो अब महंगाई कहाँ है? आय बढ़ी है, आय बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी नेचुरली। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सुरक्षा में बहुत कमज़ोर थे, तो वो कुछ धन सुरक्षा में लगाया जा रहा है, तो थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, उसे हम झेलने के लिए तैयार हैं। आए दिन जो है किसान धरना करते हैं, आए दिन जो है उनकी मांगे जो है पूरी नहीं हो पा रही हैं। नहीं, किसान पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ पंजाब का किसान है और वो सिर्फ दलाल है, किसान नहीं है। वे दलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, जो 100 रुपये का चीज़ लेके और उनको फिर उन्हीं को 500 रुपये में वापस करते थे। वो दलाल है, उन्हें परेशानी हो रही है कि इस तरह से क्यों किया जा रहा है। मोदी जी को परेशान करे, उनकी छवि को खराब करे, वर्ल्ड में उनकी छवि को खराब कैसे किया जाए वो प्रोग्राम है उनका। नाम किसान का नाम है। अगर अपने हक की बात करें तो फिर दलाल हो जाते हैं सर। नहीं, अपना हक क्या है बताइए ना। अगर आप एक बात सुनिए, वो कहते हैं कि भाई ये दे दीजिए हमें, कौन सी, हाँ, तो 60% रेट बढ़ेंगे। तो क्या आप चीनी आज जो 40 रुपये है वो 60 में कितने की होगी? महंगाई तो फिर आम जनता के पास जाएगी। वो कितनी होगी महंगाई बताइए ना आप। 1000 रुपये जोड़ दिए ना, 60 गुना कितना हो गया? 60 कितनी होगी जी? तो 700 रुपये करीब आ गई। चीनी 700 रुपये आ गई। आलू जो आज 20 रुपये है वो मेरा ख्याल 120 रुपये किलो हो जाएगा। तो आप कैसे, महंगाई तो वो बढ़ाना चाह रहे हैं ना। बदनाम किस तरह किया जाए वो उनकी स्थिति है। अच्छा सर, ये जो जब चुनाव आने वाले होते हैं तो बेसिकली देखा गया, जैसे विधानसभा के भी चुनाव थे तब किसान बैठे यूपी में, और अब लोकसभा के चुनाव है तब किसान बैठ गए। तो क्या आपको क्या लगता है सर? ये मोटिवेटेड हैं, विदेशों से मोटिवेटेड हो रहे हैं, ये वहाँ से चंदा खाते हैं। मेरी निगाह में हम भी, मेरा ख्याल है करीब कुछ नहीं तो 10 लाख गाँव को हमने भी घूमा होगा। कोई इतना किसान नहीं है जो 6 महीने का राशन लेके एक जगह बैठ जाए, करना उसे करना ना पड़े कुछ भी, ऐसा कोई किसान नहीं है। कहते हैं बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी सरकार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे ये अमानतुल्लाह जी हैं, मुस्लिम विरोधी सरकार नहीं है जी हमारे साथ। और मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 14 साल रहा। अनीत कौशिक जी ने मुझे जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान, अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी जब से सौंपी है, मैं उत्तर प्रदेश में हर महीने 5 से 10 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के विवेकाधीन से स्वास्थ्य से लेके, इलाज से लेके और गल्ला राशन, पब्लिक को क्या ज़रूरत है? राशन की ज़रूरत है, रोड की, सड़क की। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत सड़क से, पानी से, बिजली से रोजगार दे दीजिए, चमक रहा है। रोजगार दे दीजिए, हम राशन का इंतजाम खुद कर लेंगे। रोजगार कैटेगरी के लोग हों, वो तैयारी हो, रोजगार तुरंत तत्काल दिया। मैं एक बात और बताऊँ, रोजगार आपकी योग्यता के अनुसार होता है। योग्यता 15 साल में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। पैसे दिए, हाई स्कूल की डिग्री पैसे दिए, इंटर की डिग्री पैसे दिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि योग्यता जिसमें होगी उसको रोजगार मिलेगा? उसे रोजगार मिलेगा ना। क्या आज जो अभी 3-4 बहनें जो IAS बनी है वो योग्यता के अनुसार, जिनकी माँ बर्तन धो के और बना योग्यता से बने ना वे। अगर आप पे योग्यता नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? कुछ मैसेज देना चाहिए खासतौर से युवाओं को, क्योंकि युवा का बहुत बड़ा योगदान रहता है सरकार बनाने में। देखिए, हम तो युवाओं से तो हमारा ये है कि मोदी जी का जितना भी साथ दिया जाए वो कम है। हर आदमी को इस समय मोदी जी का साथ देना चाहिए। और पत्रकार भाइयों से, बहनों से भी ये कहूँगा कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोदी जी की है, समझे? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको भी, हमें भी, समझे ना। इस समय सारा वर्ल्ड युद्ध में घिरा हुआ है, सिर्फ हमारा देश है जो अलग बैठा हुआ है, समझे जी। और ग्रोथ हो रही है, नहीं सारा वर्ल्ड डूबा पड़ा है। इस समय भी डेवलपमेंट करना कंट्री का, मतलब विश्व गुरु तो बनना ही है। 29 के बाद आप देखेंगे विश्व गुरु हैं हम, समझे जी। और हमारे पांडे जी से नौकरी मिल जाएगी है जी, आपकी कहने से नौकरी हो जाएगी। नहीं, मेरे कहने से नौकरी क्यों होगी? आपकी योग्यता हो तो नौकरी मिलेगी ना जी। अगर योग्यता किसी में नहीं तो नौकरी कौन देगा? सरकारी, प्राइवेट भी। और सर मोदी जी तो नौकरी दे ही नहीं रहे, वो तो कह रहे तुम खुद नौकरी दो। नौकरी देने वाले बना, और उसके लिए लोन सर। हाँ, तो लोन दे रही है ना बिजनेस सरकार। भी करेंगे तो लोन तो चाहिए नहीं ना। दे रहे हैं ना, कहते हैं लोन मिलता नहीं है। नहीं, आप हमें बताइए ना। वो जो आदमी आपको ये कह रहे हैं कि हमें लोन नहीं मिला, उसे हमसे मिलवाइए, हम लोन दिलाएंगे। 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती में घोटाला हो गया यूपी में सर। वो घोटाला नहीं है, देखिए क्या पेपर है। लीक हुए सर। देखिए मैं आपको बताऊं,
पेपर लीक प्रशासन जो है ना अभी पुराना है। अच्छा, अभी प्रशासन पुराना है। साइबर क्राइम धीरे 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 जब नए नए आज जो इस IAS समय तो वर्तमान सरकार की ही सत्ता है ना यूपी में सर? नहीं, वर्तमान की है, लेकिन प्रशासन और सत्ता में बहुत फर्क होता है। और ये आप साइबर क्या क्राइम कहना चाह रही, करवाया गया है किसी से? कोई भी चीज करवाया जाता है। आप ये बताइए वहाँ जो वो उसमें हाथरस में जो लड़की का रेप हुआ था वो मैनिपुलेटेड था, है उसमें सोनिया गांधी भी गई है, प्रियंका गांधी भी गई, सब जाते हैं। और उसी के बाद में अलीगढ़ में रेप हुआ, ना ये गए ना वो गए। ये जातिगत धर्म की राजनीति करते हैं, समझे ना। ये सब इस समय हताश होने के बाद इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, थैंक यू, हमें कैसे आना।